हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर और मॉडल व्यू व्यू मॉडल के बारे में। क्योंकि अभी हम रूम डेटाबेस लर्न कर रहे हैं, तो रूम डेटाबेस में हम एमवीपीएम के थ्रू ही काम करेंगे। तो एमवीपीएम आर्किटेक्चर फॉलो करने का रीज़न ये है कि एमवीपीएम आर्किटेक्चर में हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो कि ऐप के लिए बहुत बढ़िया होता है। एक ऐप हमारी स्टेबल होती है और हमारे चेंजेस जो हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ऐप में। तो वो चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट में काम फास्ट कराती हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एमवीसी हमने किया था। एमवीसी क्या होता है? एमवीसी हमारा मॉडल व्यू कंट्रोल होता है। इट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न यूजुअली यूज्ड इन डेवलपिंग यूजर इंटरफेस। एमवीसी डिजाइन पैटर्न इज अ वे how the information or data is being presented to the user and how the user deals with the data view। तो ये हमारा एमवीसी का पैटर्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा व्यू होता है। व्यू हमारा एक्सएमएल होता है। लिस्ट व्यू, एडिट व्यू, बटन्स, नोटिफाई करते हैं हम इवेंट्स को। यहाँ से कंट्रोलर से डेटा मॉडल पे जाता है, तो वहाँ से एंटर होकर डेटा यहाँ वापस आता है और व्यू पे रन होता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं व्यू हमारा ये हो गया, ये कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर हमारा फ्रेगमेंट होता है या एक्टिविटी होती है। और मॉडल हमारा हो गया रेस्ट एपीआई या डेटाबेस जो लोकल डीबी होगा। ठीक है। तो अब इन सब के बाद हम एमवीसी में जब काम करते हैं उसको हम छोड़ना क्यों पड़ा है? तो बात यह है कि एमवीसी जब अच्छा चल रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे उसको? उसके कुछ ड्रॉबैक थे जो हम जानेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। अभी यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉबैक हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लाइफ साइकिल। मतलब कि कुछ भी काम हमें करना है तो जो कंट्रोलर है हमारा एक्टिविटी है या फ्रेगमेंट है, वही रिस्पॉन्सिबल है टू मैनेज ऑल द लाइफ साइकिल। सारी लाइफ साइकिल को वो खुद से मैनेज करता है। मतलब मैनुअली हमें सब मैनेज करना पड़ता था। एक डेवलपर का काम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा हो गया कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज एंड अपडेट व्यू। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें ये जो भी चेंजेस हम करते हैं, कुछ भी हमारा अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर से व्यू को हमें दिखाना होता है यूजर को। तो वो भी हमारा एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। इसके बाद आती है बात व्यू थर्ड पॉइंट की। तो उसमें है व्यू हैज नो नॉलेज अबाउट द कंट्रोलर। तो व्यू को उस कंट्रोलर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है। तो व्यू को हम उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करके यहाँ पे फैच करते हैं, देन उस पर हम कुछ काम करते हैं। मान लो व्यू को कुछ पता नहीं है लेकिन कंट्रोलर को सब पता होता है। कहने का मतलब मतलब सारा लोड जो है कंट्रोलर के ऊपर ही है। ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो अब यहाँ पे ये मतलब ये स्टेट जो है इसकी एक तरीके से निष्क्रिय स्टेट में है। वो मतलब कुछ वो जानता ही नहीं है। डिसेबल स्टेट है एक तरीके से व्यू की। वो उसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता कि डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नया अपडेट आया है। वो सब कुछ काम जो करना है वो यहाँ कंट्रोलर को ही करना है व्यू के ऊपर। मतलब व्यू लेना है, व्यू पे सेट करना है, व्यू लेना है, व्यू पे चेंजेस करना है, व्यू लेना है, व्यू पे ही कुछ भी चीज़ अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, सेव करनी है। ठीक है। या व्यू से कोई डेटा लेकर के इंसर्ट कराना है, कहीं भेजना है वो चीज़। तो व्यू को कुछ पता नहीं होता है, वो सारा काम कंट्रोलर को ही करना पड़ता है। तो वहाँ पे हेडेक होता है सारा कंट्रोलर का। कंट्रोलर का हेडेक होने का मतलब है कि यहाँ पे मोस्टली जो काम है हमें मैनुअली करने पड़ते हैं, वो डेवलपर का हेडेक बढ़ जाता है। तो इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट आ गया, जो जैसे कि हमने बात की है। तो मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव हुआ मतलब कि अब कहीं भी कुछ प्रोजेक्ट अगर मान लो आपने क्लोज कर लिया, देन उसमें कुछ बाद में कुछ काम आया 6 महीने 8 महीने के बाद, तो वो मेंटेन हमें करना होगा वो चेंजेस को। और तो वो हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव बोले तो वो हर एक चीज़ हमें ढूंढनी पड़ेगी, वहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं एक जगह से चेंज करते हैं बाकी सारे में चेंज हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसकी वजह से ये मेंटेनेंस का एक्सपेंसिव होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं पहले कैसा था। ये कुछ ऐसा दिखता था। जैसे कि हमारी कोई एप्लीकेशन है,
वहाँ पे ये MVC आर्किटेक्चर चलता था, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं MVVM क्या है। MVVM is the architecture is a model view model architecture that removes the tight coupling between each component. वो हर एक कंपोनेंट के साथ टाइट कपलिंग करता है, टाइट कपलिंग को रिमूव करता है, मतलब टाइट कपलिंग नहीं रखता है, लूज कपलिंग रखता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन दिस आर्किटेक्चर द चिल्ड्रन डजंट हैव द डायरेक्ट रेफरेंस टू द पेरेंट। ठीक है, तो चिल्ड्रन के पास कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता पेरेंट का, दे ओनली हैव द रेफरेंस बाय ऑब्जर्वेबल के थ्रू वो बात करते हैं। ऑब्जर्वर क्या होते हैं? ऑब्जर्वर हमारा MVVM के अंदर आया है, तो वो क्या होता है, हमारा लाइव डेटा के साथ काम करता है। लाइव डेटा क्या है कि कोई भी डेटा हमें जो वहाँ से आ रहा है वो लाइव डेटा म्यूटेबल डेटा होता है, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं व्यू मॉडल के थ्रू। तो व्यू मॉडल पे वो ऑब्जर्वर लगाया जाता है, अटैच किया जाता है, और उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं वो हमें मिलते हैं, वो हमारे व्यू के साथ अटैच किए जाते हैं। तो वो वहाँ से जो भी कुछ चेंजेस होंगे हमें मैनुअली नहीं करना है, वो अपने आप सिंक होते रहेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ डायग्राम हमने दिया है, यहाँ पे हमारा व्यू है, इस पे ऑब्जर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्स दे रहा है, वो चेंजेस यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे जो भी ऑब्जर्वर इसको देता रहेगा। इसके बाद UI इवेंट्स चलेंगे तो वो व्यू मॉडल पे जाएगा, और व्यू मॉडल के साथ वो रिक्वेस्ट जाएगी रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी से वो रिक्वेस्ट जाएगी लोकल DB को या फिर अपना रिमोट सर्वर को, डेटाबेस को। वहाँ से फिर रिस्पॉन्स जाएगा, इस तरीके से रिस्पॉन्स जा रहा है, ये रिस्पॉन्स ऑब्जर्वर मॉडल चेंज कॉल बैक के थ्रू जाएगा और यहाँ से व्यू पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी आर्किटेक्चर की। अभी ये हमारा मॉडल, अब हम समझते हैं एक एक चीज़ को वन बाय वन। ये मॉडल है, मॉडल डिपेंड द डाटा एंड द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस लॉजिक, लोकल एंड रिमोट डेटा सोर्स, मॉडल क्लास रिपोजिटरी। मतलब ये मॉडल क्लास रिपोजिटरी है, डेटा मॉडल क्लास होती है जिसमें कि हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है कि बिजनेस लॉजिक में हमारा क्या है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस की क्या कैसे रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे कि उसमें यूज़र हुआ, यूज़र का एक ईमेल होगा, उसका एक फ़ोन नंबर हुआ, उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, एड्रेस होगा तो एड्रेस भी मल्टीपल हो सकते हैं, ऑफिस एड्रेस होता है, उसका लोकल एड्रेस होता है, उसका होम एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मॉडल तैयार किया जाता है। देन वो मॉडल को हम अपने रूम डेटाबेस में एज अ एंटिटी बोलते हैं। एज अ एंटिटी मतलब वो एक टेबल की तरह काम करता है, मतलब वह जो अपने मॉडल में लिखा है सारी प्रॉपर्टीज वो हमारी टेबल बनने वाली है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद है व्यू। व्यू इट कंसिस्ट ऑफ द UI कोड एक्टिविटी फ्रेगमेंट example it send the user action to the view model but doesn't get the response back directly। उसको डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जबकि यूज़र इंटरेक्शन इस पर होगा। यूज़र से कुछ क्लिक किया जाएंगे, कुछ डेटा लिया जाएगा, कुछ डेटा सेट किया जाएगा, बट डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। इसको सिर्फ ऑब्जर्वर जो होगा वो उसके साथ अटैच किया जाएगा टू गेट द रिस्पॉन्स इट इज हैज बीन सब्सक्राइब टू द ऑब्जर्वर विच व्यू मॉडल इज क्लोज टू इट। ठीक है, इसके बाद व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या है? एक ब्रिज है बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। ठीक है, इट डजंट हैव एनी क्लू which view has to use it as it doesn't have a direct reference to the view. So basically the view model should not be aware of the view who is interactive with the it interact with the view with model and expose the observation that can be observed by the view. अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा व्यू मॉडल है वो ब्रिज है व्यू और मॉडल के बीच में। अब ये जो व्यू मॉडल है हमारा एक्टिविटी या फ्रेगमेंट पे हमने अटैच किया जाता है, वहाँ पे हम इसको अटैच करते हैं और वो इंटरेक्ट करता है अपने डेटाबेस के साथ, और वहाँ से वो जो ऑब्जर्व करता है डेटा के चेंजेस वो हमारे व्यू पे प्रेजेंट करता है। तो वो
इस तरीके से काम करता है। तो हमारा जो व्यू मॉडल जो है और एमवीपी वाला पैटर्न है कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज अलग बनाई गई हैं, रिपोजिटरीज अलग बनाई गई हैं, रिस्पॉन्स अलग है, उसके बाद व्यू मॉडल अलग यहाँ पे है और यूआई यहाँ पे है। हमारा कुछ यूटिलिटी क्लास है वो यहाँ पे है, रेट्रोफिट क्लास है वो यहाँ पे है, यहाँ से हमारा एपी कॉलिंग होगी। तो इस तरीके से हमारा ये आर्किटेक्चर है एमवीवीएम का। देखिए कितना क्लीन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, very beautiful, and this one is the MVC architecture. So it can be seen here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी क्लासेस हमने ऐसे ही लिखी हैं, सब सब की सब ऐसे ही टाइटली कवर्ड है, तो लूज कपलिंग इसमें नहीं है। जो भी जहाँ पे अटैच हो गया वो वहीं पे है। उसके बाद जो भी चेंजेस करना है हमें मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे वो चेंजेस हमें इजी हो जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट इज इजी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीन है मेरी, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक ये यूज़र सेगमेंट था, इस पे मैंने एक यूज़र लिस्ट अडेप्टर एक अटैच किया था, उसका क्लिकिंग लिस्टनर भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। यूज़र लिस्ट अडेप्टर का क्लिक मैंने अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, व्यू मॉडल बनाया है। ये देखिए ऑल यूज़र लिस्ट व्यू मॉडल, ये एक एपीआई कॉलिंग के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे व्यू मॉडल यहाँ से कॉल होगा। ये देखिए ये जो मेरी क्लू लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे व्यू मॉडल। व्यू मॉडल को अटैच करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है, रिपोजिटरी का इंस्टेंस ऑन रिपोजिटरी और रेट्रोफिट का इंस्टेंस। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। रेट्रोफिट का इंस्टेंस मैंने रिपोजिटरी को दिया, रिपोजिटरी का इंस्टेंस मैंने व्यू मॉडल को दिया, ठीक है। तो ये इंटर कॉलिंग होगी एपीआईज की, एंड वहां से कॉल बैक होकर के रिस्पॉन्स हमें मिलेगा व्यू मॉडल में। और देन व्यू मॉडल क्या करेगा, वो जो डेटा है उसको ऑब्जर्व करेगा और हमारे व्यूज पे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक व्यू मॉडल कॉन्सेप्ट। तो व्यू मॉडल कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा रूम डेटाबेस में कुछ डेटा के ऑपरेशंस करने का, टेबल कैसे बनेगी, वो सब चीज़ें, डेटा का सेट, रूम डेटाबेस का सेटअप कैसे होगा, वो सब चीज़ें हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें भेजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।